नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प क्लासेज एमएसपी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम इस चैनल के ऊपर जो पिछले कुछ दिनों से एक सीरीज लेके आ रहे हैं राजस्थान करंट जीके से संबंधित, उसी सीरीज को हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम टॉपिक लेकर आए हैं आप सबके लिए स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स टॉपिक स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे मित्र है विनोद जी स्वामी, उनकी जो बुक आ रही है नाथ पब्लिकेशन की, मैं आपको बुक दिखा भी सकता हूं। ये बुक है जो राजस्थान करंट जीके के लिए बहुत ही उपयोगी बुक है, जो आने वाले एग्जाम है उनमें भी ये बहुत उपयोगी है। तो आप चाहो तो मार्केट से ये परचेज करके इस बुक से रीडिंग कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स की। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो पढ़ रहे हैं हम इंडिया लेवल के नहीं पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं राजस्थान लेवल के पढ़ रहे हैं। फिर भी मैं आपको जो भी जानकारी होगी वो सब कुछ देता रहूंगा। तो सबसे पहले जो हम स्लाइड पढ़ेंगे वो है 36वें राष्ट्रीय खेल। तो 36वें राष्ट्रीय खेल पढ़ने से पहले मैं सबको बता देता हूं आपको कि जो ये 36वां जो राष्ट्रीय खेल है वो मेरे प्यारे दोस्तों कौन करवा रहा है। तो 36वां जो राष्ट्रीय खेल है वो मैं बता देता हूं IOA मीन्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। भारतीय ओलंपिक संघ जो है वो ये गेम करवाते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। बात कर लेते हैं 8 प्रेजेंट में जो IOA है इनका अध्यक्ष कौन है। तो इनका अध्यक्ष है, उनका नाम है, अध्यक्ष का नाम है, मैं बता देता हूं आपको, जो अध्यक्ष है वो है मेरे प्यारे दोस्तों अनिल खन्ना। 8 प्रेजेंट में जो इंडियन ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष है उनका नाम है अनिल खन्ना। तो सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन बन के निकलता है कि इंडियन ओलंपिक संघ का जो अध्यक्ष है वो कौन है। तो वो है अनिल खन्ना। अब बात करते हैं कि ये जो इंडियन ओलंपिक संघ है इसका 8 प्रेजेंट में हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है। तो जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। मुख्य सचिव की बात करें कि इंडियन ओलंपिक संघ के जो मुख्य सचिव है तो वो कौन है, वो है राजीव मेहता। राजीव मेहता ये जो है मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखने योग्य क्वेश्चन है वो यही है कि इंडियन ओलंपिक जो संघ है इसका 8 प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है वह कौन है। तो वो है अनिल खन्ना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। सबसे पहले जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूं कि उसका नाम है 36वां राष्ट्रीय खेल। 36वें राष्ट्रीय खेल। तो आइए बात करते हैं हम राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में सारी कुछ डिटेल से जानकारी लेते हैं कि जो ये राजस्थान के अंदर जो गेम हुए, हम उन्हीं खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान से संबंध रखते हैं। पर चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो आयोजन हुए इससे पहले आयोजन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले जो आयोजन हुए थे वो हुए थे 2015 में। 2015 में कहाँ पे हुए थे? केरल में। कहाँ पे हुए थे? केरल में। एक त्रिवेंद्रम नाम की जगह है, वहां पे ये आयोजन हुए थे। कहाँ पे? केरल में 2015 में, यानी 7 साल पहले भारत में आयोजन हुआ था। अब बात कर लेते हैं ये जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, हाल ही में जो हुए थे वो हुए थे 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक। अब बात करते हैं आयोजन हुआ कहाँ था। तो आयोजन जो हुआ वो हुआ मेरे प्यारे दोस्तों गुजरात में। कहाँ पे?
गुजरात में हुआ। गुजरात में कहां पे हुआ भाई, आपको पता है? गुजरात में एक स्टेडियम है नरेंद्र मोदी के नाम से, जो हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री है, उनके नाम से स्टेडियम है, सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहां पे इन खेलों का आयोजन हुआ। अब बात करते हैं, क्या ये जो गेम हुए ये एक ही जगह हुए? नहीं, ये गुजरात में भी मेरे प्यारे दोस्तों 6 जगहों पर इनका आयोजन किया गया। गुजरात में भी इनका कितनी जगह पर आयोजन किया गया? 6 जगहों पर। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के 8% में गवर्नर कौन है? गुजरात के जो 8% में गवर्नर है वह कौन है? तो उनका नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत कौन है? 8% में गुजरात के गवर्नर है। कौन है? गुजरात के गवर्नर। अब बात करते हैं गुजरात के 8% में सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल कौन है? ये भूपेंद्र भाई पटेल, ये 8% में गुजरात के सीएम है, गुजरात के मुख्यमंत्री है। क्या बताया मैंने आपको? हम बात कर रहे हैं 36वें राष्ट्रीय खेल। ये जो है 7 सालों के बाद में भारत में हुए। इससे पहले कहाँ हुए? केरल में हुए। कब हुए? 2015 में। और 2022 में 8% में जो हाल ही में हुए वो कहाँ पे हुए? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे हुए? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर हुए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या एक जगह ही हुए? हाँ, पर 6 जगह हुए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी हुए गेम तो, पर 6 जगह हुए। अब बात करते हैं गुजरात का 8% में गवर्नर कौन है? तो गुजरात का 8% में जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। गुजरात के 8% में जो सीएम है, जो मुख्यमंत्री है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। सबसे पहले कोई भी गेम पढ़ने से हम उसका मेन मोटो जिसको बोलते हैं या शुभंकर बोलते हैं, तो वो क्या था? तो ये जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए जो गुजरात में हुए, इनका जो शुभंकर था वो क्या था? तो शुभंकर था, उसका नाम था संवाज। एक व्यक्ति बना हुआ था, उसके मान लो ऐसे मान लो जैसे कैप लगी हुई थी। वो एक जोशीला फुर्तीला कहो उस हिसाब से एक ऐसी, मतलब हम कह सकते हैं कार्टून बना हुआ था, उसमें वो दर्शाया गया था। उसे हम संवाज के नाम से जानते हैं। और संवाज का जो अर्थ होता है वो होता है तारनहार। किसी चीज का तारनहार या उद्धारकर्ता, तारनहार कह दो, या जो उद्धारकर्ता होता है उसे भी हम संवाज ही कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए गुजरात के अंदर, इनका शुभंकर क्या था? तो इनका शुभंकर था, उसका नाम था संवाज। क्या नाम था? संवाज। अब बात करते हैं आगे कि जो ये गेम हुए, इनमें जो एक टैगलाइन दी गई, मोदी जी द्वारा एक टैगलाइन दी गई, इन खेलों को एक नारा दिया गया। तो उस नारे का जो नाम है वो था जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। क्या नाम था? जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। ये टैगलाइन किसके द्वारा दी गई? ये टैगलाइन किसके द्वारा दी गई? तो दोस्तों जो मोदी जी ने नारा दिया था उस नारे का नाम था जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। अब मैं एक बात और बता देता हूं, जो खेलों से संबंधित जो खेल मंत्री है वो भी, उसका भी नाम इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी ध्यान रखना। जो 8% में खेल मंत्री है वो है अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। अच्छा, जो ये जो राष्ट्रीय खेल हुए थे जिनका लोकार्पण, जो जिसकी अध्यक्षता मोदी जी द्वारा की गई, ये जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी है गुजरात के अंदर, वो उसका भी वर्चुअल लोकार्पण किया गया मोदी जी द्वारा।
वर्चुअल लोकार्पण किया गया। और वो जो यूनिवर्सिटी बनी है वो 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, ये भी बात बता देता हूं मैं। 100 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी बनी है। इस यूनिवर्सिटी का भी मोदी जी प्रधानमंत्री जो है इसका वर्चुअल लोकार्पण किया गया उसी दिन जिस दिन इन खेलों का आयोजन किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम राजस्थान के संदर्भ में। मैंने आपको बता दिया गुजरात के सीएम कौन पर एट प्रेजेंट में, भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। कहाँ पे खेलों का आयोजन किया गया, मोदी स्टेडियम के अंतर्गत अंदर किया गया। ठीक है, कौन से खेलों का आयोजन किया गया, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। इससे पहले खेलों का आयोजन कब हुआ था, 2015 में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। अब बात करते हैं आगे, राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं, तो राजस्थान की जानकारी लेते हैं। तो देखो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे कि आयोजन जहां पे हुआ वो कहाँ था, स्थान गुजरात। बात करते हैं राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, तो राजस्थान ने जो पदक जीते वो थे 30। कितने पदक जीते, 30 पदक जीते। अब बात करते हैं कौन कौन से, तो 3 तो स्वर्ण पदक जीते, 3 रजत पदक जीते और 24 कांस्य। 3 स्वर्ण, 3 रजत और 24 कांस्य। अब बात करते हैं कि पदक तालिका में अपने राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो प्यारे दोस्तों अपने राजस्थान का जो स्थान है वो है 20 नंबर का। कौन सा है, 20 नंबर का स्थान है। अब बात करते हैं कि जो पदक विजेता खिलाड़ी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 है, तो वो कौन कौन से खिलाड़ी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर पे है मुकेश चौधरी। मुकेश चौधरी कहां से बिलोंग करते हैं, जयपुर से। और कौन सा खेल खेलते हैं, वुशु। कौन सा खेल खेलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने योग्य बात है कि जो मुकेश जी चौधरी है जयपुर से बिलोंग करते हैं, वो कौन सा खेल खेलते हैं, तो वो वुशु खेलते हैं। कौन सा पदक जीता इन्होंने, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अब बात करते हैं 2 नंबर पे, तो वो कौन है, तो वो है विवान कपूर। ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये जयपुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कौन सी स्पर्धा के अंदर जो पुरस्कार जीता, वो तो निशानेबाजी के अंदर जीता। अच्छा, जो पुरुषों की ट्रेप निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। पंजाब के जोरावर सिंह सिद्धू को 31-26 से पराजित किया, मतलब 31 अंक अपने थे और 26 उनके थे। 3 नंबर पे जो स्वर्ण पदक जीता वो किसने जीता, तो वो थे कविता सिहाग। कविता सिहाग कहां से बिलोंग करती है, तो वो करते हैं बीकानेर से बिलोंग। कहां से, बीकानेर से। किस स्पर्धा के अंदर, कौन से खेल के अंदर इन्होंने पुरस्कार जीता, तो इन्होंने साइकिलिंग के अंदर 30 किमी, इनका 30 किमी व्यक्तिगत टाइम ट्रायल आया। 30 किमी व्यक्तिगत टाइम ट्रायल, कितना, 30 किमी व्यक्तिगत टाइम ट्रायल। अब बात करते हैं हम आगे की बात करते हैं। तो ये हमारे 3 जो हमने पुरस्कार पढ़े, ये स्वर्ण पदक थे। अब बात करते हैं रजत पदक की। एक बार करने से पहले वापस रिमाइंड कर लेते हैं, इनको रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने स्वर्ण पदक पढ़े हैं, 3 स्वर्ण पदक है जो राजस्थान के लोगों ने जीता। तो सबसे पहला जो स्वर्ण पदक है वो मुकेश चौधरी ने जीता। कौन से खेल में, वुशु के अंदर जीता। वुशु के अंदर विवान कपूर जयपुर से हैं, उन्होंने निशानेबाजी में जीता। और जो कविता सिहाग है बीकानेर से, इन्होंने साइकिलिंग के अंदर जीता। अब बात करते हैं हम रजत पदक की। तो रजत पदक किस किसने जीता, तो देख लेते हैं अभी कि रजत पदक है वो नितेश पूनिया ने जीता। हैमर थ्रो एथलेटिक्स है ये, हैमर थ्रो। 2 नंबर पे यमनदीप शर्मा, इन्होंने, ये भी एक एथलेटिक्स है, डिक्थेलॉन स्पर्धा। 3 नंबर पे है करण सिंह, इन्होंने तलवारबाजी के अंदर, तलवारबाजी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम है, ध्यान रखना, तलवारबाजी सैबर स्पर्धा, करण सिंह। तो 3 जो रजत पदक जीते, वापिस एक बार रिवीजन कर लेते हैं, नितेश पूनिया, यमनदीप शर्मा और करण सिंह। नितेश पूनिया, यमनदीप शर्मा और करण सिंह। आगे बात करते हैं हम
तो अब हम देख रहे हैं कौन सी बात करें हम 45वीं राज्य स्तरीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता। तो जो राज्य स्तरीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई, सबसे पहले तो इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो इनका अध्यक्ष तो है राष्ट्रीय स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के, उनका नाम है हरीश धनदेव। हरीश धनदेव। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ना ही इतना एग्जाम में डीपली क्वेश्चन पूछा जाता कि जो ये हैंडबॉल प्रतियोगिता है राज्य स्तरीय, इसका अध्यक्ष कौन है। बस आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि ये है हरीश धनदेव। अब बात रखते हैं कि ये जो आयोजन हुआ प्रतियोगिता का वो कहाँ पे हुआ। तो हनुमानगढ़ के अंदर आयोजन हुआ। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। कब हुआ, कौन से आयोजन हुआ? तो ये 45वीं राज्य स्तरीय पुरुष एवं महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता, 45वीं राज्य स्तरीय पुरुष एवं महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता थी। और इसका समापन हुआ 5 सितंबर 2022 को। 5 सितंबर 2022 को इसका समापन हुआ। अब ध्यान रखने बात योग्य जो है इसमें एक ही है कि जो पुरुष वर्ग में मतलब कौन सा राज्य है, जो शहर है या राज्य है जो भी है वो विजेता रहा, तो वो है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जो है वो प्रथम स्थान में रहा। और महिला वर्ग की बात करें तो हमारी राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वह प्रथम स्थान पे रहे। तो आपको ध्यान रखने योग्य बात यही है कि जो राजस्थान के अंदर बात करें पुरुष वर्ग की तो श्री गंगानगर प्रथम रहा, और महिला वर्ग में बात करें तो जयपुर प्रथम स्थान पे रहा। बस ध्यान रखने योग्य बात यही इसमें पूछा जा सकता है कि जो ये 45वीं राज्य स्तरीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई तो इसमें प्रथम स्थान कौन से राज्य को या कौन सी शहर को मिला। तो पुरुष वर्ग में बात करें तो श्री गंगानगर, और महिला वर्ग में बात करें तो हमारी राजस्थान की राजधानी जयपुर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला बात करते हैं 22वें कॉमनवेल्थ गेम 2022। तो दोस्तों अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है 22वें कॉमनवेल्थ गेम 2022। तो 22वें जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं वो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम कहाँ हुए। तो वो हुए बर्मिंघम में। ये ध्यान रखने योग्य बात है सबसे पहले तो कि ये जो 22वें कॉमनवेल्थ गेम हुए ये कहाँ हुए, तो ये हुए बर्मिंघम में। अब बात करते हैं हम आगे कि हमारा जो भारत देश है इसने कितने पदक जीते। तो भारत ने जो पदक जीते वो थे 61। कितने पदक जीते थे? 61। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कितने कितने पदक रहे। तो 22 जो है वो तो गोल्ड थे, 22 गोल्ड। हालांकि डीपली इतना नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाता है कि जो भारत ने कितने पदक जीते, तो 61 61 कह दो। 22 गोल्ड और 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। 16 सिल्वर और 23 कांस्य कह दो या ब्रॉन्ज, जो भी है आप कहना चाहो। एक नंबर पे जो रहा वो कौन सा देश था? वो था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। कितने पदक जीते ऑस्ट्रेलिया ने? 178। हमारा जो भारत देश है वो कौन से स्थान पर रहा? तो वो 4 नंबर पे रहा। कौन से स्थान पे रहा? 4 नंबर पे। अब बात कर लेते हैं कि जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं ये कितने सालों में होते हैं। तो ये 4 सालों में एक बार होते हैं। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं यहाँ पे हम कि जो भारत में सबसे पहले जो कॉमनवेल्थ गेमों के अंदर जो स्वर्ण पदक जीता था वो कब जीता गया? तो वो 1958 में जीता गया था। 1958 में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता गया था। देखो दोस्तों, मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करती रहनी चाहिए। किसी भी चीज से कभी किसी को हताश नहीं होना चाहिए। उसी आधार पर बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर हमारे जो 3 खिलाड़ी गए थे, मंजूवाला जो हैमर थ्रो झुंझुनू से थी, अपने हैमर थ्रो खेल से मतलब ये संबंध रखती है। भावना जाट ये पैदल चाल से, ये कहाँ से संबंध रखती है? राजसमंद से। अजय सिंह शेखावत ये वेट लिफ्टिंग, ये भी झुंझुनू से। पर हमारी मतलब मेहनत तो बहुत ज्यादा थी, पर भाग्यवश मान लो या जो भी कमी रही उसके लिए मान लो हम राजस्थान के किसी भी खिलाड़ी को पदक नहीं जिता सके। राजस्थान का कोई भी खिलाड़ी इस खेल के अंदर कोई भी पदक नहीं जीत सका।
तो कोई हताश या निराश होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम आगे वाले गेमों में वापस ट्राई करेंगे और फिर जीत के आएंगे, ये वादा करेंगे। अब बात करते हैं आगे वाले गेमों की। तो आगे वाले गेम देखते हैं दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं 50वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 50वीं पुरुष जो सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ जयपुर में। जयपुर में कहाँ पे? सवाई मान सिंह स्टेडियम में। सवाई मान सिंह स्टेडियम SMS स्टेडियम के अंदर हुआ। जो खेल मंत्री है, राज्य मंत्री लालचंद कटारिया, इसके मुख्य अतिथि थे। लालचंद कटारिया जो थे मुख्य अतिथि थे, जो कृषि मंत्री है। अब बात करते हैं मेजबान जो देश था, जो राज्य था वो जयपुर था। कहाँ है? राजस्थान में। ये सब आपको पता ही है, आप करंट जी के राजस्थान से संबंधित ही पढ़ रहे हो। तो अब जयपुर क्या है? जिला है, राजस्थान राज्य है, ये बात बताने वाली नहीं है, आप सबको पता है इतना। तो आयोजन कब से कब हुआ? तो ये 20 से 25 मार्च 2022, 20 से 25 मार्च 2022 हुआ था। आयोजन स्थल मैंने आपको बता ही दिया, सवाई मान सिंह इंडोर स्टेडियम। विजेता जो रही वो कौन सी टीम रही? सर्विसेज नाम से। उप विजेता रजत पदक राजस्थान, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी इसमें था वो था सुखवीर सिंह, राजस्थान से ही। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर वो थे अतुल, सर्विसेज टीम के थे, ठीक है, सर्विसेज टीम के थे। अब बात करते हैं आगे। लगभग 35 अलग अलग राज्यों के जो टीमें हैं वो इस खेल में भाग लिया था। आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड तो नहीं है, नेक्स्ट है वो है दोस्तों। अब बात करते हैं हम टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम जो 2020 में हुए थे उनकी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जापान एक देश है, आप सबको पता है, जिसकी राजधानी है टोक्यो। वहां पर ये गेम हुए थे। जापान की राजधानी टोक्यो में ये गेम हुए थे। बात करते हैं हम राजस्थान के संदर्भ में करने से पहले थोड़ी सी और बात। तो राजस्थान के संदर्भ में करने से पहले मैं बता देता हूं आपको कि इस जो खेल में सबसे जो टॉप देश रहा वो रहा चीन। कौन सा देश रहा? चीन ने 207 पदक के साथ हाईएस्ट पदक जीते थे। चीन 207 पदक के साथ हाईएस्ट पदक जीते थे, जिनमें हमारे राजस्थान के कुछ खिलाड़ी है। उनके संदर्भ में बात करने से पहले थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं कि जो जापान के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, जापान के अंदर उसमें ब्रिटेन 2 नंबर पर रहा और संयुक्त राज्य अमेरिका है वह 3 नंबर पर रहा। अब बात करते हैं पैरा ओलंपिक में भारत का क्या क्या रहा। तो पैरा ओलंपिक में बात करें तो भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में मैं आपको बता दूं 196 में हिस्सा लिया। 1968 में भारत ने पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया। कब हिस्सा लिया? 1968 में। अब आगे बात करते हैं हम कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत इन खेलों में कुल कितने पदक जीत चुका। तो 12 पदक जीत चुका। भारत कुल कितने पदक जीत चुका? 12 पदक जीत चुका। कितने? 12। उसके बाद में एक बात करते हैं कि भारत के तरफ से इस खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आगे की जानकारी के आधार पर बात करते हैं तो इस कुल कितने पदक जीते। तो 5 तो हमने स्वर्ण पदक जीते। कितने? 5 तो स्वर्ण पदक जीते और 8 हमने रजत पदक जीते। 8 हमने रजत पदक जीते और 6 जो कांस्य पदक जीते। 6 जो कांस्य पदक जीते। तो टोटल हमने 19 पदक जीते। कितने? 19। 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य। अब बात करते हैं आगे की। तो कितना स्थान प्राप्त हुआ? तो 24वां स्थान है जो भारत को इस प्रतिस्पर्धा के अंदर प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 24वां स्थान प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो पैरा ओलंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते। राजस्थान की
4 खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते। अब बात करते हैं राजस्थान के पदक विजेता खिलाड़ियों में, तो 1 नंबर पे है अवनी लेखरा। कहां से संबंध रखती है? जयपुर से। कौन से खेल से? निशानेबाजी से। क्या क्या किया इन्होंने? तो इन्होंने 10 मीटर की एयर राइफल SH1 में स्वर्ण पदक जीता। 50 मीटर की एयर राइफल में इन्होंने SH कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अवनी लेखरा जो है, आप इंपॉर्टेंट लगा लेना चाहिए इसको। 101% इस क्वेश्चन के आने के चांसेस है कि अवनी लेखरा कहां से बिलोंग करती है? तो जयपुर से। कौन से खेल से? निशानेबाजी से। 10 मीटर में इन्होंने एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता, जबकि 50 मीटर में एयर राइफल में इन्हें कांस्य पदक जीता। और SH1 में श्रेणी में 249.60 अंक हासिल किए और विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की स्लाइड में बात करते हैं, तो है देवेंद्र झांझड़िया। देवेंद्र जो झांझड़िया है ये हमारे चूरू जिले से बिलोंग करते हैं। आप सबको पता ही होगा इनके बारे में, हम पहले भी जो चर्चित खेल लेके आए थे तो उनमें भी हमने इनकी बात की थी। तो ये भी एथलेटिक्स है, एक जेवेलियन थ्रो जो होता है वो फेंका जाता है, एक जैसे भाला सा होता है, हम बात करें तो उसको फेंकते हैं। सबसे ज्यादा जितनी लंबाई पे फेंका जाता है उसी को ये पुरस्कार मिलता है। तो भाला फेंक रजत पदक जीता। कौन सी स्पर्धा में भाला फेंक रजत पदक जीता? 64.35 मीटर की दूरी पर। ये जो है श्रेणी है वो दिव्यांग श्रेणी हम बोले तो उसको कह सकते हैं, उसके अंदर आते हैं। देवेंद्र झाझड़िया ने पैरा ओलंपिक में यह 3रा पदक जीता। तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे चूरू जिले और राजस्थान दोनों के अंदर कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी है, ऐसे जो हमारे भाई या जो हमारे जो भी है योग्यता रखने वाले लोग हैं जिन्होंने 3रा पदक जीता है। 2004 और 2016 के पैरा ओलंपिक में ये स्वर्ण विजेता रहे थे। 2004 और 2016 के पैरा ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक विजेता रहे थे। आगे की बात करते हैं तो सुंदर सिंह गुज्जर जो है करौली से, ये जेवेलियन थ्रो से संबंध रखते हैं। इन्होंने भी भाला फेंक कांस्य पदक जीता 64.01 मीटर की दूरी पर। उसके बाद में बात करते हैं कृष्णा नागर जो जयपुर से बिलोंग करती है। इन्होंने बैडमिंटन की सिंगल प्रतिस्पर्धा में SS6 में पुरुष सिंगल बैडमिंटन की SS6 स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अब देखो एक ध्यान रखने योग्य बात है कि संदीप चौधरी और श्याम सुंदर स्वामी कोई पदक हासिल नहीं कर सके। ये 2 खिलाड़ी है, संदीप चौधरी और श्याम सुंदर स्वामी, कोई पदक हासिल नहीं कर सके। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी आयोजन होगा उनमें हासिल कर लेंगे। अब बात करते हैं आगे, तो आगे बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के। राजस्थान के 4 खिलाड़ी ने ओलंपिक में भाग लिया, तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है अपूर्वी चंदेला, निशानेबाजी कहां से बिलोंग करती है? जयपुर से। उसके बाद में दिव्यांश सिंह पवार, ये कहां से हैं? निशानेबाजी खेल से, ये भी जयपुर से हैं। अर्जुन लाल जाट, ये नौकायान से, ये भी जयपुर से हैं। भावना जाट एथलेटिक्स राजमंद से, इनका अभी हमने पीछे जिक्र भी किया था। राजस्थान के किसी भी खिलाड़ी ने कोई भी पदक नहीं जीता। ठीक है, राजस्थान के किसी भी खिलाड़ी ने कोई पदक नहीं जीता। आगे बात कर लेते हैं चर्चित खिलाड़ियों की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है चर्चित खिलाड़ियों में। तो आगे बात करते हैं हम। देखो सबसे पहले बात करते हैं चर्चित खिलाड़ियों में। तो चर्चित खिलाड़ियों में जो है सबसे पहले तो वो है अवनी लेखरा। अभी हमने बात की थी, ये जयपुर से बिलोंग करती है, अवनी लेखरा। फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में जयपुर की अवनी लेखरा ने 2 स्वर्ण पदक जीते। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो अवनी लेखरा है वो कौन से खेल से संबंध रखती है? तो ये पैरा शूटिंग से संबंध रखती है और ये कहां से बिलोंग करती है? जयपुर से। अब देखो इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। अवनी लेखरा ने पहला गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर राइफल व स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में 250.06 अंक के विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता। इन्होंने 249.6 के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर अपना ही खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और नया विश्व रिकॉर्ड बनाया तथा इस जीत के साथ 2024 के पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भी ये क्वालिफाई कर लिया। तो बहुत ही एक फेमस पर्सनालिटी की बात करें तो वो है हमारे लिए एक मतलब
फेमस पर्सनैलिटी है अवनी लेखरा जी, ये जयपुर से बिलोंग करती है। अब बात कर लेते हैं आगे। तो अवनी लेखरा ने दूसरा स्वर्ण पदक महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की SH1 स्पर्धा में जीता। आगे बात करते हैं आगे की स्लाइड में। तो ये है पूजा सिहाग, पूजा सिहाग राजस्थान। अच्छा देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है अगला भाई, जो भी है देखो आप बात करते हैं, बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है अगली, ध्यान से देखो आप। इनको हटा देता हूं मैं बाकी को। देखो बात कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो ये बात जो आगे वाली है, ये है पूजा सिहाग। पूजा सिहाग राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर पूजा सिहाग, ये राजस्थान पुलिस में सेवा दे रही है SI की पोस्ट पे। कॉमनवेल्थ गेम में 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। मूलतः हांसी हरियाणा निवासी है ये, मूलतः हांसी कोई जगह है हरियाणा के अंदर, वहां की निवासी है पूजा सिहाग। राजस्थान पुलिस की SI की पोस्ट पे कार्यरत है 8% में। और इन्होंने क्या किया है, 76 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं सरिता मौर्य, श्री गंगानगर की महिला कुश्ती पहलवान सरिता मौर्य ने विश्व रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता, ये भी इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान की अलमाटी में विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज में सरिता मौर्य ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में अजरबैजान की झाला अलियाना को शिकस्त देकर पदक जीता। ठीक है, तो ये जो खिलाड़ी है झाला अलियाना को शिकस्त दी, हराया इन्होंने 59 किलोग्राम भार वर्ग में। कौन है, सरिता मौर्य। आगे बात करते हैं शटलर अभिनव, एक ही ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाला राजस्थान का पहला खिलाड़ी, राजस्थान का पहला खिलाड़ी है एक ही ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाले शटलर अभिनव। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है शटलर अभिनव। दोस्तों याद रख लेना इस नाम को, शटलर अभिनव। इंपॉर्टेंट लगा के अपने दिमाग में, ना कि माइंड में सेव करना है, जो कि क्लिप बोर्ड में सेव कर लेना है इसको, कि एक ही ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाला राजस्थान का पहला खिलाड़ी है शटलर अभिनव। आगे बात करते हैं शटलर अभिनव की। तो आइए देखते हैं, ये जो हटा देता हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शटलर अभिनव। देखते हैं इनके बारे में। तो बात करते हैं शटलर अभिनव, एक ही ओलंपिक में, ये बात बता दी मैंने, 3 पदक जीतने वाले राजस्थान के पहला खिलाड़ी। अभिनव ने ब्राजील में मई 2022 में आयोजित ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स के दौरान बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में टीम इवेंट में कुल 3 पदक हासिल किए। तो हमें यह भी जानकारी प्राप्त होगी कि जो ये शटलर अभिनव है ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। कौन से खेल से संबंध रखते हैं, बैडमिंटन से। ध्यान रखने योग्य बात है, शटलर अभिनव, सेव कर लेना ये बात, शटलर अभिनव। आगे बात करते हैं अगली हेडिंग की। तो अगली हेडिंग में है गौरांशी शर्मा, जो कोटा की रहने वाली है। गौरांशी शर्मा कोटा की रहने वाली गौरांशी शर्मा ने ब्राजील में हुए डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। ब्राजील में जो हुए डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। विवान कपूर जयपुर निवासी है। विवान कपूर ने इटली के लोनोट में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप का शॉटगन ट्रेन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इनको ज्यादा ध्यान रखने वाली बातें नहीं है ये, बस नॉर्मली आपके जानकारी में होना कंपलसरी है। आगे बात करते हैं कृष्णा नागर, ये स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में जयपुर के कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता। देखो एक तो इनका ये कहां से बिलोंग करते हैं और एक इनका कौन से खेल से मतलब संबंध रखते हैं, बस ये 2 बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रजत चौहान, जनवरी 2022 में हैदराबाद में संपन्न हुई नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के लिए रजत चौहान ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। आगे बात करते हैं हम रवीना बिश्नोई। आगे बात करते हैं हम रवीना बिश्नोई की।
देख लेते हैं। तो रवीना बिश्नोई ने 73 सीनियर राष्ट्रीय साइकिलिंग ट्रेन चैंपियनशिप में रवीना बिश्नोई ने रजत पदक जीता। उसके बाद में बात करते हैं कंचनार चौधरी, राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू जिले की एथलेटिक्स है जो कंचना चौधरी ने गोला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक किया। अब बात करते हैं मिताली राज, इनका तो कहना ही क्या, मिताली राज की बात हो रही है यहाँ पे। आप सबको पता है मिताली राज कौन है क्या नहीं है, इनका तो जिक्र हर जगह आपने सुना ही होगा। बहुत ही शानदार खिलाड़ी है मिताली राज, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज। जोधपुर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि जो मिताली राज है वह कौन से खेल से संबंध रखती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्रिकेट से संबंध रखती है, क्रिकेट से संबंध रखती है। कहां से बिलोंग करती है, तो ये जोधपुर से बिलोंग करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, बहुत ही शानदार, ध्यान रखने योग्य वाली बात है। आगे बात करते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में, मिताली राज की उपलब्धियों के बारे में, तो वो भी देख लेते हैं क्या क्या उपलब्धियां हैं मिताली जी की। तो देखते हैं, देखो एक दिवसीय वनडे मैच की बात करें, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 7,805 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड है इनके नाम। 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी है ये। खेल जगत में मिताली राज के उत्कृष्ट योगदान के लिए देश को सर्वोच्च मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है जो 29 अगस्त को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी की याद में पद्मश्री व अर्जुन पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है हमारे लिए, राजस्थान के लिए। जोधपुर से बिलोंग करती है मिताली राज, क्रिकेट से संबंध रखती है। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री व अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की जो ये हमने जो टॉपिक पढ़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार जानदार वाला टॉपिक है। आने वाले एग्जाम में आपको कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से जरूर पुट होंगे। वर्मा जी भी है ना, इन 2 नंबर के क्वेश्चनों को नहीं रोक सकते, ये मेरा वादा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।